भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने जयपुर में वन नेशन वन इलेक्शन अभियान के तहत युवाओं, छात्रों व नव मतदाताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव से राजनीति में नए चेहरों को अधिक अवसर मिलेंगे। पंचायती राज संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में सुनील बंसल ने कहा कि बार बार चुनाव होने से परिवारवाद को बढ़ावा मिलता है। अगर कोई लोकसभा हारता है तो विधानसभा लड़ लेता है और जीतने पर अपने बेटे को चुनाव लड़वाता है। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग को भी इससे राहत मिलेगी, क्योंकि उन्हें हर चुनाव में चंदा देने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि 5 साल में एक बार ही देना होगा। इसी मुद्दे पर न्यूज 21 ने सभागार में मौजूद भाजपा पदाधिकारियों और युवाओं से खास बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं। पंचायती राज संस्थान में इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर अभी राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा सुनील बंसल जी कुछ ही देर में आने वाले हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। आपको बता दें युवा, छात्र और जो नए मतदाता हैं उनको समझाया जाएगा, यहाँ पर बताया जाएगा कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या कुछ महत्ता है। कुछ हमारे साथ में यहाँ पर लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं। रामचरण बोहरा जी हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, यहाँ पर आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेके युवा, छात्र, नव मतदाताओं को समझाया जाएगा कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या है, क्या कहना चाहिए। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत अच्छी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होने जा रही है। और जिस प्रकार से युवा नेतृत्व, युवा कार्यकर्ता, उनकी पढ़ाई का, उनके और काम का, व्यवसाय का, जो बार बार इलेक्शन होने से उनको डिस्टर्बेंस होता था, आर्थिक समस्या, आर्थिक भार पड़ता था देश पर, आर्थिक भार भी कम होगा, समय भी बचेगा। और वन इलेक्शन वन नेशन से जिस प्रकार से एमएलए एमपी का चुनाव लड़ लेता था, एमपी एमएलए का चुनाव लड़ लेता था, प्रधान प्रमुख का चुनाव लड़ लेता था, वो उसको सबको रोक लगेगी और एक व्यक्ति एक चुनाव लड़ पाएगा। सब लेकिन विपक्ष इसकी लगातार आलोचना कर रहा है कि ये बहुत जल्दीबाजी में लाने वाला फैसला है और इससे निरंकुशता बढ़ने के आसार हैं। न विपक्ष के पास विजन है, न विपक्ष के पास सोच की शक्ति है, वो केवल विरोध करने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ और भी लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। पंकज मीणा जी यहाँ पर हैं। भाई साहब, वन नेशन वन इलेक्शन बड़े लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी बात करते आ रहे हैं और बार बार इसकी मांग भी उठ रही है। एक तरीके से देखा जाए तो हमारा देश 365 दिन चुनावों में ही रहता है, भले वो लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, नगर निगम के हो, पंचायती राज के हो। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है, जैसे कि यहाँ पर आज चर्चा भी होगी, तो इसके दूरगामी क्या कुछ परिणाम होंगे। देखिए, वास्तविकता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न जरूर कह सकते हैं, पर ये मुख्य रूप से जनता की डिमांड है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पंचायत राज का चुनाव हो, नगर पालिका का चुनाव हो, विधानसभा सांसद के चुनाव हो, इन सब के अंदर लगभग साल 1.5 साल बीत जाता है। न केवल प्रशासनिक मशीनरी ठप हो जाती है, साथ में बहुत बड़े पैसे का अपव्यय होता है। मुझे लगता है कि जितना जल्दी वन नेशन वन इलेक्शन आए, उतना हिंदुस्तान की जनता के लिए और हिंदुस्तान की तरक्की के लिए बहुत आवश्यक है। जितना जल्दी वन नेशन वन इलेक्शन आए वो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कई डिग्नेटरीज हैं, उनसे भी हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, क्योंकि ये युवा, छात्र और नव मतदाताओं के साथ में परिचर्चा है। वन नेशन वन इलेक्शन पर आज यहाँ पर बात होने वाली है और कई दिनों से इसे लेकर पक्ष विपक्ष के बीच में एक ये बहस का मुद्दा भी है। आप इसे किस प्रकार देखते? देखो, जो भारत देश है ना, वो विविधताओं में एकता का प्रतिमान है। तो हमारे पास एक संविधान है, एक विधान है, तो एक चुनाव भी होना चाहिए। चुनाव में बहुत सारा पैसा खर्च होता है और पूरा देश का जो प्रशासन है उस पर लगा रहता है। तो हमें आगे बढ़ना है, हमें विश्व शक्ति बनना है। 2000 माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 में भारत को क्या बनना है, विश्व गुरु बनना है। तो हमें पूरे दुनिया का नेतृत्व देना है। तो हमें ये करना पड़ेगा, एक देश एक चुनाव। हम आदरणीय सुनील बंसल जी भाई साहब के मार्गदर्शन में ये गोष्ठी कर रहे हैं और उनसे हम मार्गदर्शन लेंगे और हम अपने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, एक विधान, एक संविधान, एक चुनाव, और इसमें विविधता से भरे एक देश को एकता के सूत्र में पिरो के पूरी दुनिया को हम वासुदेव कुटुंबकम का संदेश देंगे। आपने सुना, देवेश जी ये थे हमारे साथ में, इनका साफ तौर पर कहना है कि एक देश एक चुनाव आज समय की मांग है। हमारे साथ में अमित गोयल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, वन नेशन वन इलेक्शन लंबे समय से पक्ष विपक्ष के बीच में बहस का एक मुद्दा रहा है, लेकिन
कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि हमारा देश 365 दिन किसी न किसी चुनाव में व्यस्त रहता है। उससे कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी का भी दुरुपयोग होता है। जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाते और भी कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। तो आज जो ये युवा मतदाता यहाँ पर है, इनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कहना चाहूँगा कि हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विचार सिर्फ एक ही है कि किस तरह से इस देश की समस्याओं का त्वरित समाधान हो और इनके समाधान करने के अंदर बीच बीच में कोई व्यवधान नहीं आए। देश की जो धन शक्ति है उसका वो अनावश्यक खर्च नहीं हो और देश की जो श्रम शक्ति है वो देश के विकास में लगे। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत सकारात्मक विचार है जो देश हित का विचार है। और मैं समझता हूँ जो व्यक्ति भी देश हित के बारे में सोचता है, राष्ट्र के बारे में सोचता है, देश की श्रम शक्ति, देश की धन शक्ति के बारे में सोचता है, युवाओं के बारे में सोचता है, निश्चित रूप से इस विचार का समर्थन करेगा। क्योंकि हमारे देश के अंदर मैं समझता हूँ बुद्धिजीवी वर्ग बहुतायत में है, हमारी युवा पीढ़ी बहुत राष्ट्रभक्त देशभक्त है, देश का विचार करने वाली पीढ़ी है। तो ये सारे विषय उनके सामने रखने के लिए आज हमारे प्रमुख लोग जो हैं इस विचार से संबंधित जो अपना पक्ष रखेंगे, उनको सुनने के लिए हम भी आए हैं, उनको सुनने के लिए बाकी लोग भी आए हैं। और भी महिला शक्ति भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। मैम, वन नेशन वन इलेक्शन युवा मतदाताओं के साथ में विचार विमर्श वगैरह है, क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत ही अच्छी पहल है और मेरे ख्याल से लॉन्ग ओवरड्यू भी है। और जो जितना समय पैसा हम व्यर्थ बहाते हैं, क्योंकि बार बार जब चुनाव होते हैं तो समय का भी हम बर्बादी करते हैं और पैसों का भी, ये एक ऐसा विकल्प है जिससे जो पैसा चुनाव में हम व्यर्थ करते हैं वो विकास कार्य में अगर हम लगाएंगे तो ना केवल हमारे प्रदेश का भला होगा पर राष्ट्र हित में ये जो है, तो इसमें ना तो किसी को पक्ष विपक्ष देखना चाहिए पर राष्ट्र हित देखते हुए सबको ये वन नेशन वन इलेक्शन में अपना समर्थन देना चाहिए। कुछ और भी लोग यहाँ हमारे साथ मौजूद है, महिला शक्ति है, उनकी तरफ हम चलते हैं, उनसे भी जानते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में उनकी क्या कुछ सोच है। एकता जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। मैम, वन नेशन वन इलेक्शन एक लंबी चर्चा का विषय है पक्ष विपक्ष के बीच में और कहीं ना कहीं ये हमने देखा भी है कि पूरे साल भर कहीं किसी न किसी चुनाव में हम लोग व्यस्त रहते हैं। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो क्या इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है वन नेशन और वन इलेक्शन माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के साथ जो इस देश की जनता है उसकी एक बहुत दूरगामी सोच है। क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि हम देखते हैं कि किस प्रकार के जो इलेक्शंस आए दिन रहते हैं उसमें हमारी व्यस्तता रहती है। एक तो समय का बहुत किल्लत होती है इसमें, दूसरी मुझे जो लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो आर्थिक रूप से प्रभार जो पड़ता है हमारी जनता पर पड़ता है, हमारी सरकार पे पड़ता है, तो मुझे लगता है उससे कहीं ना कहीं हमें मुक्ति मिलेगी। और मुझे इससे भी ज़्यादा ये लगता है कि कहीं ना कहीं चुनावों में जो पारदर्शिता होनी चाहिए वो भी इससे होगी और हमारे देश का जो एक रूप जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में हुआ है, और मैं स्पष्ट रूप से बहुत गौरव के साथ कहना चाहूँगी कि हम इससे पहले सुनते रहते थे कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है जो कि होकर रहेगा, उसको अगर रूप दिया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। तो हमारे देश को एक रूपता के रूप में जो संजोने का काम है वो मुझे लगता है वन नेशन और वन इलेक्शन से होने जाने वाला है। देश को एक रूप में जोड़ने का जो काम है कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन के द्वारा यहाँ पर होने जा रहा है। और जिन लोगों को लेकर, जिन युवा शक्ति छात्र और नव मतदाताओं को लेकर आज ये चर्चा है, उनसे भी हम बात करेंगे। आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज यहाँ पर चर्चा हो रही है, युवा लोग भी हैं, आप जैसे नव मतदाता भी हैं, तो आप किस प्रकार से देखते हैं इसको? जी, एक बहुत अच्छी पहल है गवर्नमेंट की कि वन नेशन वन इलेक्शन, इसके थ्रू बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे कि मेनली कि टाइम बचेगा। हर साल भर पूरा इलेक्शन में लगा रहता है, तो सभी अधिकारी वो उसमें लगे रहते हैं, तो बहुत सारे जो विकास कार्य वो नहीं हो पाते। तो अगर एक ही बार में पूरे राष्ट्र में अगर चुनाव हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा, विकास कार्यों पर ध्यान दिया जाएगा, प्रगति होगी। इस तरीके के बहुत सारे और भी फायदे, जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा सरकार का व्यय होता है तो उस व्यय पर भी कहीं ना कहीं नियंत्रण किया जाएगा, और इसी तरीके के फ़ायदे जो मैं एक युवा की नज़र से जो देखती हूँ। बिल्कुल सही बात है, समय की काफ़ी बचत होगी क्योंकि हमारा जो देश है वो कहीं ना कहीं पूरे साल भर चुनावों में रहता है, भले ही लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, पंचायती राज के चुनाव हो या और भी किसी चीज़ के चुनाव हो। तो युवा शक्ति हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेके क्या कहना चाहोगे? इलेक्शन के बारे में कोई दो सब इनको पूछिए सर। हाँ जी भाई साहब, दोबारा।
भाई साहब मेरे को इसके बारे में नॉलेज कम है। जाहिर सी बात है, युवा शक्ति यहाँ पर ऐसी भी जैसे नॉलेज कम है, इस परिचर्चा के बाद में उनको भी इसकी नॉलेज ज़रूर मिलेगी। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज यहाँ पर चर्चा की जा रही है, आपका क्या कहना है? बहुत अच्छा विचार है ये और इससे जो फिजूल खर्ची है वो भी कम होगी और एक साथ चुनाव होने से पारदर्शिता भी आएगी और आम जनता के लिए, देश के लिए भी अच्छा है। आम जनता के लिए, देश के लिए काफ़ी अच्छी पहल है, ज़रूरत है ये आज के समय की। और भी लोग यहाँ पर युवा शक्ति के रूप में हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि हमारा देश लगभग पूरे साल भर चुनावों में ही रहता है, तो अगर ये चीज़ लागू होती है तो क्या कुछ इसके फ़ायदे आपको लगता है? मेरे ख्याल से इसके बहुत ही फ़ायदे हैं, क्योंकि क्या ही बताऊँ मैं अब, क्योंकि जो चुनाव होता है उसके अकॉर्डिंग वन नेशन इस पर एकता ज़्यादा बढ़ेगी और क्योंकि हमारा देश इसी वजह से जाना चाहता है तो सब लोगों को इसके बारे में कंट्री और ज़्यादा तरक्की करेगी, युवाओं को और नॉलेज, युवा की और ज़्यादा भागीदारी बढ़ेगी मेरे अकॉर्डिंग। आपका क्या कहना है? सर, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन से हर तरह से फ़ायदा ही है, क्योंकि अगर बार बार चुनाव नहीं हो, एक ही बार में चुनाव हो तो हर तरह से फाइनेंशियली और जो मतलब दंगे फसाद भी होते हैं चुनावों में ऑफिशियली, तो उन सब में भी बेनिफिट ये है कि भाई ये सब भी कम ही होंगे। और भी युवा लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो वन नेशन वन इलेक्शन पे अपनी राय रखना चाहते हैं, आपकी क्या राय? देखिए, इसके दोनों पॉइंट है, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट। पॉजिटिव पॉइंट तो ये है कि इससे बहुत सारी जो फिजूल खर्ची वगैरह इलेक्शंस में हर समय पे होती है वो नहीं होगी। और नेगेटिव पॉइंट हमको ये देखना है कि एक बड़ी जो पार्टियां वगैरह होती हैं इनके चक्कर में छोटी पार्टियां वगैरह दब जाती हैं और इससे जैसे बार बार इलेक्शन होता है तो अपन देखते हैं कि अब रोड वगैरह ये सारी जो शिक्षा पे ध्यान, ये सारी चीज़ अगर एक बार ऐसा हुआ तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिसिंग हो सकती है, तो इनको भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। बाकी तो पॉजिटिव पॉइंट्स जी बिल्कुल, जो युवा शक्ति है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही पॉइंट इसके बारे में बता रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन के क्या पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आज की जो ये चर्चा है इससे यही चीज़ आज निकल कर आएगी कि आखिर क्यों हमारे देश के लिए वन नेशन और वन इलेक्शन ज़रूरी है। और इन युवाओं के द्वारा जब ये संदेश जाएगा तो जाहिर सी बात है बहुत बड़े लेवल पर इसका प्रचार और प्रसार होगा। और जो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर निकल कर आई है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो पूरे साल भर हमारा देश जो चुनावों में रहता है वो हमारा समय बचेगा। जिन लोगों की ड्यूटीज़ लगती है सरकारी कर्मचारियों की इन चुनावों को संपन्न कराने में, वो अपना और भी काम कर पाएंगे अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।